नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम अगले क्वेश्चन करेंगे कर्व ट्रेसिंग के। लास्ट लेक्चर तक हमने 8 क्वेश्चन तक पूरे हो गए थे हमारे, और मैंने इस बीच में जो क्वेश्चन आपको रखे हुए हैं वो सिमिलर क्वेश्चन जो थे, एक जैसे टाइप के क्वेश्चन थे, वो छोड़े हुए हैं, आपको बताए हुए, आपने लेक्चर देखे हैं। अब वो जो क्वेश्चन है, अगर उन क्वेश्चन में से आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, तो प्लीज मुझे ऐप के ऊपर मैसेज कर दें, ठीक है, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए, लेकिन मुझे सूचना कर दीजिए कि आपको इसमें प्रॉब्लम है, ताकि क्या हो कि मैं इन क्वेश्चनों के जो सॉल्यूशन है वो साथ में ही वीडियो में ऐड करता जाऊं, वरना फिर मुझे अलग से वीडियो बनाने पड़ेंगे, है ना। तो देख लीजिएगा आप, जैसे आपको ठीक लगे। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 9 अब थोड़े से अलग क्वेश्चन है, अब थोड़े जबरदस्त क्वेश्चन है 9 के बाद, क्योंकि अभी तो सिंपल सिंपल टाइप के क्वेश्चन थे। अब थोड़े से सोचने वाले, थोड़े से ज्यादा टिपिकल टाइप के, ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन है। अब देखिए, अब समिति देखिए आप इनमें। अब आपको फिलहाल ना तो कोई एक्स एक्स के प्रति समिति नजर आ रही होगी, और ना ही वाई एक्स के प्रति समिति नजर आ रही होगी, कि आप समिति तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? एक्स की घातों पे फोकस कीजिए। एक्स की घात 2 है, बहुत बढ़िया, लेकिन एक्स की घात 1 भी है, मतलब एक्स की सभी घातें सम नहीं है, सभी घातें सम नहीं है, मतलब वाई एक्स के प्रति समित नहीं है। वाई की घात ये देखिए, ये विषम है, 1 है, तो वाई की घातें भी सम नहीं है, सम नहीं है, तो इसका मतलब एक्स एक्स के प्रति भी सम्मित नहीं है। तो ये ग्राफ ना तो एक्स एक्स के प्रति सम्मित है, ना ही वाई एक्स के प्रति सम्मित है। तो पहला ऐसा ग्राफ आया जो एक्स या वाई किसी के प्रति सम्मित नहीं है हमारे, है ना। अब आइए इसको फिर विपरीत चतुर्थांश की चेक करते हैं। विपरीत चतुर्थांश की समिति वो चेक करते हैं, वो है इसमें, इसीलिए मैं लिख रहा हूं। अब भाई ये मत पूछना सर आपको कैसे पता चला, अधिकतर बच्चे ये पूछते रहते हैं कि आपको कैसे पता चला। ये प्रैक्टिस की बात है, हमने बहुत प्रैक्टिस की है, इसलिए हमें ये पता चल जाता है, ठीक है। विराट कोहली कैसे खेलता है, ये विराट कोहली को पता है, कौन सी बॉल पे क्या शॉट खेलना है वो हमसे ज्यादा बेहतर जानता है। अब मैं विराट कोहली से जाके पूछूंगा, विराट कोहली तुम्हें कैसे पता चला कि ये शॉट खेलना है, तो वो यही कहेगा, एक ही जवाब होगा उसके पास भी, बेटा प्रैक्टिस करो। क्योंकि इसका जवाब कोई दे नहीं सकता कि कैसे खेलते हैं, कैसे पता चलता है। अगर ऐसे पता चलता तो सचिन तेंदुलकर का बेटा जो अर्जुन तेंदुलकर होता, वो और भी बड़ा महान खिलाड़ी बन सकता है। नहीं होता ना, क्योंकि कोई भी आप डिलीवर नहीं कर सकते, नहीं ना, आप ये चीज किसी को नहीं दे सकते जो आपने सीखी होती है। हाँ, मैथमेटिक्स से चीजें हैं, ये कुछ सवाल है, ये आपने करवा दिए, लेकिन आप क्या देख पा रहे हैं, क्या सोच पा रहे हैं, ये चीज आप कभी किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि देने का एक माध्यम होता है भाषा, और भाषा कभी इतनी स्ट्रांग है ही नहीं कि आप सारी बातें सोचिए। आप कभी गुस्से में होते हैं, क्या आप सारे शब्दों को बयान कर सकते हैं? जब आप गुस्से में होते हैं क्या फील कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं शब्दों में? नहीं बता सकते। समझ रहे बात हो? तो भाषाएं जो है, शब्द जो है, हमारी भाषा बहुत कमजोर है। सारी इमोशंस को, हमारे सारे भावों को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और कवि जो होते हैं वो हमसे भाषा को थोड़ा अच्छा इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो थोड़ी भावनाओं को ज्यादा अच्छा बोल पाते हैं, है ना। कई बार कमेंट्री सुनते हैं, आप कवि सम्मेलन सुनते हो, तो आपको लगता है यार ये थोड़ा ज्यादा अच्छा बोल पा रहा है। अच्छा नहीं बोल पा रहा, वो भावनाओं को ज्यादा अच्छे शब्द दे पा रहे हैं, हम नहीं दे पाते। लेकिन वो भी पूरे नहीं दे पा रहा है, उससे भी पूछोगे तो वो भी यही कहेगा, नहीं यार शब्द है ही नहीं, कमजोर पड़ रहा है। आ जाइए विपरीत चतुर्थांश की समिति चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? एक्स की जगह माइनस एक्स रख के तथा वाई की जगह माइनस वाई रख के, क्या फर्क पड़ा? अगर है तो देखिए, और नहीं पड़ा तो फिर सम्मित है, और पड़ गया तो नहीं है। तो एक्स की जगह माइनस एक्स रख दिया है मैंने, वाई की जगह माइनस वाई रख दिया, और मैं इंतजार कर रहा हूं इस बात का कि कोई फर्क पड़ेगा या नहीं। अंदर तो स्क्वायर है, तो यहाँ तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर ये आपका माइनस का वाई है, मैं इसको आगे लिख लेता हूँ, माइनस आगे लिख लिया, यहाँ भी ए स्क्वायर और माइनस आगे। अब आपका माइनस से माइनस दोनों साइड से कैंसिल होने के लिए तैयार है, ये कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट होते ही आपके पास एग्जैक्टली वही समीकरण आ गया जो पहले था। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने कोई परिवर्तन किया ही नहीं, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आपने तो किया है। आपने तो एक्स की जगह माइनस एक्स और वाई की जगह माइनस वाई रखा है, लेकिन वो तो दिख ही नहीं रहा। और नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि यह विपरीत चतुर्थांश में सम्मित है। यह ग्राफ विपरीत चतुर्थांश में, बधाई हो, एक समिति मिल गई, यानी इसका जो पहला और जो तीसरा चतुर्थांश है वो एक जैसा है, दूसरा और चौथा एक जैसा है, पहला तीसरा एक जैसा है, दूसरा और चौथा एक जैसा है। ये पता चल गया। और बातें पता करते हैं इसके बारे में। मूल बिंदु पता कीजिए, जाएगा या नहीं जाएगा।
मूल बिंदु की जानकारी जो है वो पता कीजिए। कैसे पता करेंगे? x की जगह 0 और y की जगह 0 रख के, इससे पता चलेगा कि जाता है या नहीं जाता। तो पहले मैं LHS साइड को सॉल्व करता हूँ, x की जगह 0 रखता हूँ, y की जगह 0 रखता हूँ, देखता हूँ LHS क्या है। तो भाई LHS तो मेरा 0 आ रहा है। RHS सॉल्व करिए। RHS है आपका a स्क्वायर इंटू एक्स, a स्क्वायर x का मान 0, तो भाई आपका RHS भी 0 आ रहा है, जो कंफर्म करता है कि आपका LHS और RHS x बराबर 0 पर बराबर आते हैं। 0 पर आते हैं, इसका मतलब मूल बिंदु से जाएगा। यह आपका वक्र मूल बिंदु से जाता है, तो ये काम आपका हो गया। अब आप थर्ड पे आ जाइए। अक्षों से प्रतिच्छेद, क्या ये x x को काटेगा? क्या ये y x को काटेगा? x x से प्रतिच्छेद, x x से प्रतिच्छेद निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? y का मान 0 रखना होता है। तो समीकरण में जहां y है वहां 0 रख के देखिए क्या आता है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वाई की जगह आपने 0 रख दिया, बराबर ए स्क्वायर एक्स, ये तो सारा 0 आ गया, ए स्क्वायर एक्स। अब आप ए स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, तो एक्स का मान 0 आ गया। इसका मतलब मूल बिंदु, मतलब वाई 0 पे क्या है, एक्स 0 आया है, तो मूल बिंदु की बात ही कर रहे हैं। मूल बिंदु तो हम पहले ही पुख्ता कर चुके कि मूल बिंदु से तो जाएगा, तो यहाँ तो कुछ नया नहीं मिला, कोई बात नहीं। वाई एक्स से प्रतिच्छेद निकालिए, क्या पता इसमें कुछ नया मिल जाए। वाई एक्स से प्रतिच्छेद, और अगर वाई एक्स को काटता है कहीं भी तो इसका मतलब x बराबर 0 होगा। तो x का मान 0 रखने पर ये 0 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर, एक्स का मान 0, जहां जहां भी x है वहां 0 रख दीजिए। तो ये आपका ए स्क्वायर वाई आ गया और ये भाई 0 आ गया। कुछ नहीं मिला आपको यहाँ पे भी, खाली हाथ ही आए हैं, y बराबर 0, यानी मूल बिंदु पे ही काटेगा। हाँ, इतना जरूर पता चला कि ना तो कहीं एक्स एक्स को काटेगा सिवाय मूल बिंदु के, ना कहीं वाई एक्स को काटेगा सिवाय मूल बिंदु के, और मूल बिंदु से जाएगा ये पता है। और ये पता चला कि पहला तीसरा एक जैसा, दूसरा और चौथा एक जैसा। अब तक इतनी जानकारी हमें मिल पाई है, कोई बात नहीं। अनंत स्पर्शियों पे आ जाइए, क्या पता अनंत स्पर्शी में कुछ मिल जाए। स्टेप नंबर 4, अनंत स्पर्शी। उम्मीद तो कम है, लेकिन एक उम्मीद जग रही है थोड़ी सी समीकरण को देख के कि कोई समांतर अनंत स्पर्शी जो है वो है। इसमें एक समांतर अनंत स्पर्शी है। देखिए मैं बार बार आपको याद दिलाता हूँ, अनंत स्पर्शी वाले को हल्के में मत लीजिएगा, अनंत स्पर्शियां चेक कीजिएगा, रफ में जाके चेक कर लीजिएगा। अगर एक भी अनंत स्पर्शी छोड़ दी तो ग्राफ बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा, बिल्कुल भी गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे तो पता है, इसलिए मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे पेज नहीं भरने, मुझे सिर्फ जो है वो बताना है। अब आपकी अनंत स्पर्शी निकाल लीजिए, नहीं है इसकी कोई तरीके का अनंत स्पर्शी नहीं है। इसकी एक समांतर अनंत स्पर्शी जरूर मिलेगी, वो भी y के अधिकतम घात का गुणांक 0 करने से कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि y के अधिकतम घात 0 करने से आपको ये मिलेगा, और इसको 0 करने से आयटा में आंसर आएगा। और आयटा की अनंत स्पर्शियां हो नहीं सकती, जो बेकार जानी। तो y x के समांतर कोई भी नहीं है, x x के समांतर जरूर है, एक्स एक्स के समांतर है। देखिए एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी, एक्स के अधिकतम घात का गुणांक बराबर 0 कर दीजिए। एक्स की अधिकतम घात कितना आएगी? 2, और गुणांक क्या आएगा? क्योंकि ब्रैकेट खोलने पर आपके पास ही आएगा वाई एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई बराबर ए स्क्वायर एक्स। एक्स की अधिकतम घात कितनी है? 2, उसका गुणांक कितना है? वाई। तो अनंत स्पर्शी आपके पास आ गई वाई बराबर 0। और वाई बराबर 0 बेटा एक्स एक्स का समीकरण होता है। वाई बराबर 0 किसका समीकरण होता है? एक्स एक्स। तो इसका मतलब जो एक्स एक्स है वो अनंत स्पर्शी है, जो एक्स एक्स है वो अनंत स्पर्शी है। गजब बात पता चली भाई, मूल बिंदु से जाएगा और कहीं काटेगा नहीं, और ये भाई साहब अनंत स्पर्शी है। ये जो लाइन है ये अनंत स्पर्शी है इस ग्राफ की। तो इंटरेस्टिंग हो रहा है थोड़ा सा ग्राफ कि विपरीत चतुर्थांश में एक जैसा है, ठीक है, मूल बिंदु से जाता है, ये अनंत स्पर्शी है। चलिए बनाते हैं क्षेत्र, क्षेत्र पे भी फोकस कर लेते हैं। इस बार आप मजे देखिएगा क्षेत्र के, क्षेत्र कमाल देगा इस बार। क्या कमाल? देखिए y का मान निकाल लीजिए और ध्यान से देखिएगा। क्षेत्र को सीख जाइए। अगर आप क्षेत्र को सीख जाएंगे तो मोटा मोटा ग्राफ को यूज करना सीख जाएंगे, क्योंकि क्षेत्र जो होता है उसमें ही अधिकतर चीजें छुपी हुई होती है। कैसे? देखिए अब यहाँ पे कोई भी x रखिए y आएगा, कोई भी x के साथ y मना नहीं करेगा, ये x के साथ y नहीं आएगा, या इस x के साथ y नहीं आएगा। लेकिन एक बात और, अगर x पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव आएगा, ये पक्का है। क्यों? नीचे तो हमेशा ही प्लस का आएगा, कुछ भी रखिए, स्क्वायर 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 चल रहे हैं, नीचे वाला तो कुछ भी कर लीजिए पॉजिटिव ही आएगा। ए स्क्वायर कुछ भी कर लीजिए पॉजिटिव ही आएगा।
एक्स जो है उस पर डिपेंड करेगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो जो भी होगा वही चिन्ह बचेगा, यानी वाई वैसा ही होगा। तो एक्स पॉजिटिव हुआ तो वाई पॉजिटिव होगा। एक्स और वाई के पॉजिटिव होने का मतलब है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा, ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। एक्स नेगेटिव लेते हैं तो वाई भी नेगेटिव आता है, इसका मतलब ग्राफ जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो ग्राफ फर्स्ट और थर्ड में दो में ही बनेगा, सेकंड और थर्ड में, सेकंड और फोर्थ में नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सेकंड में बनने के लिए एक्स माइनस होने पर वाई प्लस होना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। एक्स माइनस होने पर सेकंड क्वाड्रेंट, बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस होता है लेकिन वाई प्लस होता है। क्या एक्स के माइनस रखने पर वाई प्लस आ रहा है? तो जवाब है नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो फिर ग्राफ कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। तो फर्स्ट में नहीं बनेगा, सेकंड में नहीं बनेगा, सेकंड में नहीं बनेगा तो फोर्थ में नहीं बनेगा, क्योंकि सममिति है, विपरीत चतुर्थांश वाली सममिति है, तो सेकंड और फोर्थ में नहीं बनेगा। तो वक्र दूसरे एवं चौथे चतुर्थांश में नहीं होगा, चौथे चतुर्थांश में नहीं होगा, ये चतुर्थांश खाली रहेंगे। अब आइए ग्राफ बना देते हैं। फिर ग्राफ देखिए कैसा होगा, बड़ा जबरदस्त होने वाला है। ये तो खाली छोड़ने, ये खाली, यहाँ मूल बिंदु से आपको जाना है, याद रखिएगा, यहाँ से जाना है। ये अनंत स्पर्शी है आपकी, इसके साथ साथ आपको अनंत तक जाना है, और जाना भी है और वापस आना भी है। तो मान लेते हैं हम आते हैं इसके साथ साथ, क्योंकि ये अनंत स्पर्शी है तो भाई इसके साथ साथ आना ही पड़ेगा। तो ग्राफ इसके साथ साथ आता है, अनंत से अनंत तक ले लो, अनंत से इसके साथ साथ आते हैं। जैसे हम इसके साथ साथ आएंगे हमारी दूरी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जब अनंत पर जाते हैं तो दूरी कम होती जाती है, अनंत से वापस आते हैं तो दूरी बढ़ती चली जाती है। और हमें एक इन्विटेशन मिला हुआ है मूल बिंदु से जाने का, तो ये मूल बिंदु से चले गए, कहा हुआ है ना मूल बिंदु से जाना है, चले गए। पहले में और चौथे में, तीसरे में एक जैसा है, तो यहाँ पे भी ये लीजिए, ये आपका ग्राफ होगा। अब अनंत स्पर्शी है या नहीं है? अरे यार मैंने तो चिपका दी है ना, आप सोचोगे सर ने चिपका दी, भाई चिपकाई नहीं, गलती से चिप गई। ये ऐसे है, ऐसे, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड में अब देख लीजिए कौन सी शर्त टूटी। क्या एक्स एक्स को दोबारा काटा मूल बिंदु के अलावा? नहीं काटा। वाई एक्स को दोबारा काटा? नहीं काटा। विपरीत चतुर्थांश में सममित है नहीं है? एक्स एक्स अनंत स्पर्शी है या नहीं है? तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो छूट गई? कुछ नहीं छूटा ना, तो सब सही बना है। मिला लीजिए, एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को मिला लीजिए, कुछ भी गड़बड़ लगे बताइए। कुछ गड़बड़ है तो जवाब है ना, कोई गड़बड़ नहीं है, सारी चीजें मैंने कवर की है। अनंत स्पर्शी है तो अनंत स्पर्शी के साथ साथ चलेगा। यही तो प्रॉब्लम होती है, अगर आपने अनंत स्पर्शी छोड़ दी तो ग्राफ ही छोड़ दिया, क्योंकि एक अनंत स्पर्शी छोड़ने का मतलब एक शाखा छोड़ दी। अब इस बेचारी में तो एक ही शाखा था, अगर यहाँ अनंत स्पर्शी ना बनाते, अगर इसमें एक अनंत स्पर्शी ना बनाते तो भाई ग्राफ ही नहीं बनता। ये एक ही शाखा है इसकी, एक ही अनंत स्पर्शी है, तो शाखा अनंत स्पर्शी के चक्कर में जो ये ग्राफ बना कि भाई अनंत से आएंगे, अनंत से चलते हैं, अनंत से आते हुए अनंत तक, अनंत स्पर्शी है तो अनंत तक जाएंगे, ये अनंत तक चल रहे थे इसके साथ साथ। अब अनंत से वापस आ रहे तो दूरियां बढ़ती है, याद है ना आपको। अगर ये अनंत स्पर्शी है और जो रेखा होती है, जो वक्र होता है, वो अनंत स्पर्शी के नजदीक 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 जाता रहता है, नजदीक नजदीक नजदीक। तो जब आप अनंत स्पर्शी के साथ जाते हो तो आप नजदीक नजदीक जाते हो, लेकिन अगर वापस आ रहे हो तो दूर 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 होते चले जाते हो। ऐसे उल्टा बोल रहा हूँ मैं। अब वापस आ रहे हो तो क्या हो रहा है? दूर हो रहे, दूर हो रहे, दूर हो रहे हो। देखिए दूरी बढ़ रही है अब आपकी। जब ऊपर जा रहे थे तो नजदीक 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 नजदीक, तो अनंत की तरफ जाते हो तो नजदीक नजदीक नजदीक, और वापस आ रहे हो तो दूर 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 हो गए। और दूर होके फिर पता चला यहाँ आते ही कि भाई मूल बिंदु से इन्विटेशन मिला हुआ है, आज साव है भांगे, हाँ जीवन को नुत्तो है, तो वो नुत्तो लेना के लिए जीवना खातर पाछा गया, मेल अटेंड करी और अच्छा चाल पड़ा। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ गई। अगर फिर भी कोई डाउट है जरूर बताए, और नहीं है तो फिर 2-3 बार इन्हें निकालो, समझो, कहानी में समझो कि हो रही है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।